हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल के सब डिवीजन मेडिकोज टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टडी में हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है फिक्सेशन, और फिक्सेशन में हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन जो है हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है। उस वीडियो को आप देखने के बाद में जब हम स्ट्रक्चर्स के बेस पर जो फिक्सेटिव हैं उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बेस पर हम क्या है माइक्रो एनाटॉमिकल, साइटो और हिस्टो, इन तीनों क्या है कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फिक्सेटिव्स को। कौन कौन से? माइक्रो एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल। इनमें हम क्या करते हैं, इनको फिक्सेटिव को क्लासिफाई करते हैं। किसके आधार पर? फिक्सेटिव यूज्ड बेस्ड ऑन फिक्सेटिव यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन हम किस प्रकार से फिक्सेटिव को यूज कर रहे हैं। तो ये मैक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव हैं, और इनको हम जो फिक्सेटिव हैं इनको हमने तीन प्रकार से डिवाइड किया है। पहला मैक्रो एनाटॉमिकल, दूसरा साइटोलॉजिकल और तीसरा हिस्टोलॉजिकल। ठीक है, तो ये किसके बेस पर? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फिक्स्ड के आधार पर। किसके आधार पर? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फिक्स्ड के आधार पर हमने क्या है फिक्सेटिव्स को क्लासिफाई किया है। अब हम बात करते हैं मैक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव्स की। उनमें कौन कौन से फिक्सेटिव हैं जो काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10% फॉर्मलिन। ये सबसे पहला फिक्सेटिव है, मोस्टली यूज किया जाने वाला फिक्सेटिव है। ये कह सकते हैं कि आप यूनिवर्सली यही फिक्सेटिव यूज में लिया जाता है। समटाइम्स अलग अलग चीजों को देखने के लिए अलग अलग फिक्सेटिव को काम में लिया जाता है, लेकिन यही कॉमनली यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, साथ में इसकी प्रॉब्लम्स को भी पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशंस को भी पढ़ते हैं। फिर हम क्या है जो 10% फॉर्मलिन है या फॉर्मलिन है उसी से हम कुछ फिक्सेटिव हैं उनका हम निर्माण करेंगे, जो कि मैक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव होते हैं। उनके हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, कुछ अभी करेंगे, कुछ हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो फॉर्मलिन के बेस पर हम जो फिक्सेटिव बनाते हैं सिंपली, उनको हम इसमें कंपोजिशन में लेंगे। अगले में हम नेम वाइज या फिर अदर जो फिक्सेटिव हैं जो माइक्रो एनाटॉमी में यूज किए जाते हैं उनको हम लेंगे। ठीक है, तो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में हम पहला जो फिक्सेटिव है वो है 10% फॉर्मलिन। चलिए, तो 10% फॉर्मलिन दिस इज फॉर्म बाय फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जब हमने पढ़ा था फिक्सेटिव में, सिंपल फिक्सेटिव में, सिंपल फिक्सेटिव में या रिएजेंट्स एम्प्लॉयड एज फिक्सेटिव में, तो हमने ये बात की थी कि 37 से 40 जो परसेंट जो कंसंट्रेशन है उसको हम फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं फिक्सेटिव के रूप में। तो ये क्या है, ये 10% फॉर्मलिन है। हम किससे बना रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड से बना रहे हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्मलिन इज नॉट आइसोटोनिक एंड देयर इज पॉसिबिलिटी दैट एरिथ्रोसाइट में बी डैमेज बाय लाइसिस। ये क्या है, आइसोटोनिक नहीं होता है। इस वजह से क्या हो सकता है कि एरिथ्रोसाइट है वो लाइसिस के द्वारा क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। किससे? 10% फॉर्मलिन या फॉर्मलिन से। तो क्या होता है, फॉर्मल सैलाइन इज लिटिल मोर इफेक्टिव देन 10% फॉर्मलिन। तो इसलिए क्या होता है कि फॉर्मल सैलाइन को हम यूज कर लेते हैं। ओके, एज इट इज आइसोटोनिक। अब ये फॉर्मल सैलाइन जो होता है ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। एंड देयर इज लेस लाइक्लीहुड दैट एरिथ्रोसाइट विल बी डैमेज। अब फॉर्मल क्या है, 10% जो फॉर्मलिन है उसको अगर हम अकेला यूज कर लेंगे तो क्या होगा कि एरिथ्रोसाइट्स हैं वो क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं लाइसिस के द्वारा। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंगल यूज नहीं करते हैं, या आप बात कर लीजिए कंपाउंड फिक्सेटिव के यूज करते हैं। अगर हम ये जो कंपाउंड फिक्सेटिव हैं, सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव, हाउ मेनी फिक्सेटिव आर यूज्ड, इसके आधार पर भी हमने क्लासिफिकेशन किया है।
उसमें हमने सिंपल और कंपाउंड फिक्सेटिव की बात करी है। सिंपल में हमने बताया ओनली सिंगल ऑफ रिएजेंट और फिक्सेटिव इज यूज्ड, और कंपाउंड में हमने बताया कि वन से क्या है, मोर देन वन। तो मोर देन वन फिक्सेटिव यूज किस में किए जाते हैं, कंपाउंड में। जहां आपको मोर देन वन लगे वही सारे के सारे फिक्सेटिव जो है वो किस में चले जाएंगे, वो सारे के सारे फिक्सेटिव चले जाएंगे कंपाउंड फिक्सेटिव में। आ गई बात समझ में, कहां चले जाएंगे वो, कंपाउंड फिक्सेटिव में। तो अब ये है, ये एग्जांपल फॉर्मल सेलाइन किसका हो गया है, कंपाउंड फिक्सेटिव का। आपको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार कंपाउंड फिक्सेटिव को हल्के हल्के में ले लेंगे या उनको नेम सहित ले लेंगे। चलिए, तो क्या है, हम कंपाउंड फिक्सेटिव किसको यूज कर रहे हैं, फॉर्मल सेलाइन। उसको कैसे बनाते हैं हम, उसको हम बनाते हैं फॉर्मलिन के साथ में जो नॉर्मल सेलाइन है या 0.9% जो सोडियम क्लोराइड है उसको ऐड करके। आ गई बात समझ में, कैसे बनाते हैं, 10% फॉर्मलिन में 0.9% सोडियम क्लोराइड ऐड करके, या फिर ऐसे कह लें आप, फॉर्मल सेलाइन है उसमें हम 10 ml फॉर्मलिन ले लेते हैं और सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है इसका कंपोजिशन किसका हो जाता है, फॉर्मल सेलाइन का। अब हम बात करते हैं, दिस हैज बीन द रूटीन फिक्सेटिव ऑफ द चॉइस। तो इसको क्या है, हम रूटीनली क्या है यूज कर लेते हैं फॉर मेनी ईयर्स, बट दिस हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय फिक्सेटिव लाइक फफर्ड फॉर्मल और फॉर्मल कैल्शियम एसीटेट। तो इसको क्या है, पुराने टाइम से इसको क्या है यूज किया जा रहा है, अब इसको क्या है रिप्लेस कर दिया गया है, कुछ और इसमें मिक्स कर करके फिक्सेटिव बना लिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं हाउ टू मेक 10% फॉर्मलिन। अब हम कंपोजिशंस की बात कर रहे हैं, हाउ टू मेक 10% फॉर्मलिन। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है 40% क्या है, हमने क्या ले लिया है 100 ml, और डिस्टिल वाटर क्या ले लिया है 900। इसका मतलब क्या हो गया है, 1:10 का रेशियो लेना है। कितना लेना है, 1:10 का रेशियो। अगर 1 पार्ट जो है वो क्या है फॉर्मेल्डिहाइड है, तो 9 पार्ट क्या होगा, 9 पार्ट डिस्टिल वाटर होगा। ऐसे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा फॉर्मलिन। आगे बात समझ में, 10% फॉर्मलिन या फॉर्मलिन बन जाएगा। तो ये कंपोजिशन इसका हो गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं बफर्ड फॉर्मलिन। अब क्या है, अब आप एक काम करिए, ये जो फॉर्मलिन है इसी में से अब 10 ml के हिसाब से हमको बनाना है। आप 0 में बढ़ाते चले जाइए, 100 के हिसाब से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब आप ऐसे लिखिए बफर्ड फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन है कितना, उसको हमने 10 ml ले लिया। अगर इसको हम 100 लेते तो ये 0.4 ग्राम की जगह क्या हो जाएगा, 4 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 100 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, पर ज्यादा उचित यह है कि आप 10 ml के हिसाब से लिखिए कि भाई साहब फॉर्मलिन हमने 10 ml लिख लिया है, और उसमें हमने क्या किया है, एसिड सोडियम फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट को हमने 0.4 ग्राम डाल दिया है उसमें। एनहाइड्रस डाइसोडियम को हमने डाल दिया है 0.65 ग्राम। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेने हैं। अभी एग्जैक्ट किससे लेंगे हम, इनकी नाप किससे करेंगे, एग्जैक्ट। तो वो हम करेंगे जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि फिजिकल बैलेंस होता है कोई चीज, क्या होता है, फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस से क्या है, हम नापते हैं उसको बाकायदा 1-1 मिलीग्राम तक नाप लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है, एसिड सोडियम फॉस्फेट कितना लिया है 0.4 ग्राम, एनहाइड्रस डाइसोडियम कितना 0.65 ग्राम, एंड डिस्टिल वाटर 100 ml। तो ये जो बफर्ड फॉर्मलिन है ये बेस्ट फिक्सेटिव है ओवरऑल। ये क्या है, बेस्ट ओवरऑल फिक्सेटिव है। इसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्मल कैल्शियम। इसके बारे में लिली साहब ने 1965 में बताया था। कब बताया था, 1965 में। किसके बारे में, फॉर्मल कैल्शियम। देखिए फॉर्मलिन वही 10 ml है, कैल्शियम एसीटेट इसमें 2.0 ग्राम डाल दिया गया है, डिस्टिल वाटर 100 ml डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, फॉर्मल कैल्शियम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, दे हैव ए नियर न्यूट्रल पीएच। इनका क्या होता है, पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फॉर्मल लीन पिगमेंट इज नॉट
फॉर्म्ड। फॉर्मलिन पिगमेंट जो होता है वो अगर हम फॉर्मल कैल्शियम को यूज करते हैं, फॉर्मल कैल्शियम को अगर हम यूज करते हैं तो फॉर्मलिन पिगमेंट नहीं बनता है। अब ये फॉर्मलिन पिगमेंट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो फिक्सेटिव से, जो फिक्सेटिव को यूज करने से जो आर्टिफैक्ट्स पैदा हो जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे वो? इन जो तीनों प्रकार के फिक्सेटिव को पढ़ने के बाद में हम उन्हीं पर जाने वाले हैं। आर्टिफैक्ट, फिक्सेशन, आर्टिफैक्ट। तो उसमें आपको पहला जो हम बताएंगे आर्टिफैक्ट वो क्या है? फॉर्मलिन पिगमेंट। इसका दूसरा नाम है एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हिमेटिन। अभी आप इसको फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि फॉर्मल कैल्शियम को यूज करने से फॉर्मलिन पिगमेंट नहीं बनता है। ओके, चलिए अगला जो कंपोजिशन है वो है बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज। इसको हॉलैंड हिक्स ने 1961 में बताया था। अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए बता रहा हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से बनते हैं। फॉर्मलिन 10 ml ले रहे हैं, सुक्रोज 7.5 ले रहे हैं ग्राम, M/15 फॉस्फेट ले रहे हैं 100 ml, और बफर इसकी कितनी रख रहे हैं? बफर की पीएच कितनी रख रहे हैं? 7.4। तो इस प्रकार से बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज बनेगा। दिस इज एन एक्सीलेंट फिक्सेटिव फॉर फॉस्फोलिपिड्स एंड सम एंजाइम्स। तो अगर आपको स्पेशली पूछ लिया जाए कि कौन से प्रकार का फॉर्मलिन है जो फॉस्फोलिपिड्स और एंजाइम के लिए यूज किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज। आगे बात समझ में? रिकमेंडेड फॉर कंबाइंड साइटोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी। तो साइटोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम फिक्सेटिव यूज करते हैं बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज को। इट शुड बी यूज कोल्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज कर लेना चाहिए। आगे क्या है? फॉर्मल सेलाइन। इसमें क्या है? 0.9% क्या है? हम सोडियम क्लोराइड डाल देंगे फॉर्मलिन में और ये क्या बन जाएगा? फॉर्मल सेलाइन। अगला जो है एल्कोहलिक फॉर्मलिन। एल्कोहलिक फॉर्मलिन क्या है? एक फॉर्मलिन लेना है हमको 10 ml और 70 से 95% वाला जो एल्कोहल है उसको हमको कितना लेना है? 90 ml। सिंपल, जैसा नाम उसी हिसाब से आपको ऐड करते जाना है। अगला है एसिटिक एल्कोहलिक फॉर्मलिन। इसको आप याद रख लेना, इसको अक्सर पूछा जाता है। तो फॉर्मलिन हमको कितना लेना है? 5 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml एंड एल्कोहल 70% 90 ml। अब ये 70% एल्कोहल 95% एल्कोहल किस प्रकार से बनाते हैं हम ये बात करेंगे कहां? टिश्यू प्रोसेसिंग में, तब भी बता देंगे आपको। ठीक है, अभी बताएंगे तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा फिक्सेटिव? एसिटिक एल्कोहलिक फॉर्मलिन। आगे बात समझ में? इसमें क्या है? फॉर्मलिन लेना है 5 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है 5 ml, एल्कोहल 70% 90 ml। 100 ml का कंपोजिशन हो गया है। आगे हम बात करते हैं फॉर्मलिन अमोनियम ब्रोमाइड। इसमें फॉर्मलिन कितना लेना है हमको? 15 ml एंड डिस्टिल वाटर 85 ml, अमोनियम ब्रोमाइड 2 ग्राम। कितना? अमोनियम ब्रोमाइड कितना है? 2 ग्राम ओनली। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज एंड गोल्ड एंड सिल्वर इंप्रेगनेशन इज एम्प्लॉयड। तो जब क्या है, न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज की स्टडी के लिए गोल्ड और सिल्वर का जब इंप्रेगनेशन किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में, तो हम इस प्रकार का फॉर्मल अमोनियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की कि जो मैक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव हैं उनके बारे में हमने बात की। कॉमनली हम ये कहें तो फॉर्मलिन है और उससे बनने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगली वीडियो में जो मैक्रो एनाटॉमिकल जो कुछ और फिक्सेटिव हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी अगर आप वीडियो में यहां तक टिके हुए हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।